हाँ जी, सब बच्चे निकालिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर। सब बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए। अटेंडेंस खाली उसकी होगी जिसका कैमरा ऑन होगा, बाकी सब एब्सेंट। मुहीब, रुतबा, चली कैमरा ऑन कीजिए। अरसलान, मुबशिर, अरफात, मदीहा। ओके, कल हमने लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? कोई तो जवाब दीजिए। मैम आज हम पढ़ने मोनोनोमियल बाय। मैं परसों हमने कोएफिशिएंट्स पढ़ा था। हाँ, वो सबको समझ, जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट टाइम, क्या वो सबको समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सबको समझ आया? नो मैम। यस मैम। ओके फाइन। मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, जो बच्चे क्लास में नहीं थे या जिन बच्चों को भूल गया है, फॉर देम आई विल रिपीट। ओके, थोड़ा सा करते हैं, कंसेप्ट देती हूँ मैं वापस, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, पहले ही सबसे पहली बात इसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 3 = 10, ठीक है? इसमें जो ये ABCD वाला होता है ना, जैसे इसमें x है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है? वेरिएबल का मतलब ये डिफरेंट, ठीक है? वेरी होना, चेंज होना। तो x का वैल्यू चेंज हो सकता है इसमें, ये जरूरी नहीं है x हो, A to Z कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो ये होते 3 है 10 है, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये सेम रहते हैं। जो इसके साथ होता है ना वेरिएबल के साथ नंबर, इसका वैल्यू भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको 2x अगर हम 5 रखेंगे, 2 5 और 10, ठीक है, बन गया ना ये 10, तो इनका दोनों का चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 है, ये 10 है, ये सेम ही रहेगी, इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसको कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं, ठीक है? और हमने पढ़ा था टर्म्स, 2x + 3 = 10, इनको अलग अलग हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है? यस 2x को टर्म बोलते हैं, फुल जो ये सारा है इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन जैसे हम इक्वेशन बोलते थे, वैसे हम इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं सारे को, लेकिन अलग अलग इन नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। और हमने पढ़ा था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 10, यही इक्वेशन मैं लूंगी। जो x के साथ नंबर होता है ना, जो भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर होगा, उसको उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे 2 है, x का कोफिशिएंट, ठीक है? वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसको उसका कोफिशिएंट बोला जाता है, ओके? और फैक्टर हमने पढ़ा था। फैक्टर क्या होता है? जैसे 2x 3 और 10 हमने इसमें इस इक्वेशन में हमें ये 3 टर्म्स है ना, इसका फैक्टर होगा 2 × x, इसका फैक्टर होगा 3 × 1, इसका फैक्टर होगी 10 × 1। फैक्टर्स वो होते हैं जिससे हमारा नंबर आ जाता है। ये सारा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है पहले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हाँ, अब पहले आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स, लाइक क्या होता है? लाइक होता है जो सेम होगी, ठीक है? और अनलाइक होता है जो डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल 2xy 5xy, ये नहीं, हमें इसमें नंबर से चेक करने होते हैं, हमें इसमें वेरिएबल चेक करने होते हैं। अगर वेरिएबल सेम हो गए, है ना, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, दैट मीन्स ये लाइक है। दिस इज लाइक टर्म, ठीक है? अगर अब होगा हमारे पास 5ab + 2cd,
क्या इसकी वेरिएबल सेम है? नो मैम। है ना, ये ए बी है, ये सी डी। हमें नंबर से नंबर्स डिफरेंट ही होते हैं, हमें ये कॉन्स्टेंट्स नहीं चेक करते, नंबर्स नहीं चेक करने होते, हमें वेरिएबल्स देखने होते हैं। दैट मीन्स ये अनलाइक है। आपको याद रखना है, जिसमें टर्म सेम होगी, जिसमें वेरिएबल सेम होगी, उसको लाइक टर्म बोलते हैं, और जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट होगी उनको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ओके, यस मैम। समझ सब बच्चों को? यस मैम। आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। एक्सरसाइज आपको बहुत मतलब विद नोट। देखिए, पहला है मोनोमियल, फिर है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड लास्ट वन है पॉलिनोमियल। आप लोगों ने कभी पढ़ा है मोनो बाई ट्राई क्या होता है? मोनो क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, मोर देन थ्री हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 1 2 3 आया, उसको एक टर्म होगी हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म्स होगी हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म्स होगी हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, अगर अब 3 से ज्यादा होगी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए, मोनोमियल जैसे 7xy, ये एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है ना, एक ही, तो ये वो मोनोमियल। अगर अब ऐसे 2x + 2b, ये 2 टर्म्स है ना, तो हुआ बाइनोमियल। अब अगर होगा हमारे पास x + y + z, कितनी टर्म्स है? 1 2 एंड 3, दैट मींस ट्राइनोमियल। ओके, अब अगर हमारे पास होगा y + x + y + 5x + 6, इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4, दैट मींस ए पॉलिनोमियल। सब बच्चों को समझ? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? क्योंकि इसके बाद हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अगर आप लोग को अभी कंफ्यूजन है तो आप मुझे, नो मैम। किसी को भी नहीं, तो चलिए निकालिए एक्सरसाइज। अगर सब बच्चों को क्लियर है, अगर किसी को है तो मुझे बता दीजिए। एक्सरसाइज 12.1 निकालिए सब बच्चे। सब बच्चों ने निकाली एक्सरसाइज 12.1। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें बोलता है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। हमें क्या करना है? हमें इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, और जिसमें क्या हमें होनी चाहिए? वेरिएबल्स होनी चाहिए, कांस्टेंट्स होनी चाहिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होने चाहिए। देखो, इसमें हमें जो पार्ट्स दिए हैं वो इन्होंने बोला है कि हमें क्या, हमें एक्सप्रेशन बनानी है। इन्होंने हमें वही से बोला है कि क्या एक्सप्रेशन बनानी है। जैसे पहला वाला पार्ट है सबट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y, हमें सबट्रैक्ट करना है z को y से। ये वही से हमें बोलता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, ओके। जरा मुझे कोई बच्चा बोल सकता है इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? बोल सकते हैं कोई बच्चा? एनीबॉडी? आप सबका कैमरा क्यों ऑफ है? अरफाज, अरसलाम, मदीहा, मुरुतबा, फहीम, आप सबको मैं एब्सेंट लगाऊंगी सिवाय मुहीब के, क्योंकि सिर्फ मुहीब का कैमरा ऑफ है। चलिए, सब कैमरा ऑन कीजिए अपना। बता सकते कोई बच्चा मुझे इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? ये इतना सिंपल है। देखिए, सीधे ये बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करो z को y से, ये बनी इसकी एक्सप्रेशन। ये है पहली पार्ट की एक्सप्रेशन, इसमें इतना क्या सोचना था? देखिए, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, ये है सब्ट्रैक्ट z को -y होगी, बन गई हमारी एक्सप्रेशन। देखिए, दूसरा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। हमें क्या करना है? हमारे पास x एंड y नंबर्स दिए हैं, ठीक है, वही से पहले ऐसे कीजिए। ठीक है, हमें बोला है इनका सम, दैट मींस प्लस। सम का मतलब होता है ना प्लस, लेकिन क्या हाफ? ठीक है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, x एंड y नंबर्स है और हाफ ये। ठीक है, इनका सम, इनके हाफ का सम, नॉट प्रॉपर, इनके हाफ का सम। थर्ड पार्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर हमारे पास z है, उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा आंसर?
देखिए वो ऐसे आएगा, बोल रहे हैं जी को अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करें, जी और जी क्या बनता है, वो जी स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, Yes, सब बच्चों ma'am. को समझ आ रहा है? जरा Yes, कोई ma'am. बच्चा मुझे बोले फोर्थ पार्ट क्या है। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। देखिए पी एंड क्यू का क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ जी बोलिए, प्रोडक्ट क्या होता है? मैम इंटू करके जो आंसर आता है। हाँ उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इंटू करना, ठीक है। लेकिन क्या बोला हमें, 1/4, 1/4 क्या होता है, 1/4, 2 ये 4 है। 1 4 1/2 हाफ हुआ, हमें फोर्थ करना है, दैट मीन्स 1/4, 4 ठीक है। 1/4 yes ma'am p into q हाँ गुड। उसके बाद है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। नंबर हमारे पास x एंड y है, ये बोल रहा है कि दोनों को स्क्वायर किया गया है और दोनों को ऐड किया गया है, ऐसे। मैम x into x प्लस ये y into y मतलब x प्लस स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y गुड गर्ल, ऐसे। सब बच्चों को समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर Yes, ma'am. 1 था, बाकी पार्ट सब कुछ करेंगे, ओके। बाकी पार्ट्स होमवर्क है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, show the one second, identify the terms and their factors in the following expression, show the terms and factors with tree diagram। देखिए x minus 3 हमारे पास एक्सप्रेशन है, x minus हमें इसमें शो करने हैं टर्म्स, ट्री डायग्राम फॉर एग्जांपल करते हैं ना एलसीएम, जैसे 6 का 2 3, फिर ऐसे Yes, 2 ma'am. 1 So 3 आएगा 1, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। देखो पहले हमारे पास एक्सप्रेशन है x minus मैम 6 इसको और 3, x आएगा और माइनस फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स आएगा x into 1 3 into 1। आया समझ कैसे करना है, ये बहुत इजी है। yes मैम चलिए दूसरा पार्ट है 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस स्क्वायर। पहले हमें इसकी टर्म्स देखनी है क्या क्या है, उसके बाद हमें इसके फैक्टर्स देखना है। चलिए जरा मुझे करके दिखाइए सब। ओके मैम अजान आप दोनों को मैं एब्सेंट लगाऊंगी, फहीम आप सबको एब्सेंट लगाऊंगी मैं, जिसने भी कैमरा ऑफ रखा है। रुतबा आपके ना कैमरा ऑन कीजिए अपना, फहीम कैमरा ऑन कीजिए। चलिए बोलिए मुझे इसमें क्या टर्म्स है, टर्म इसमें कौन कौन सी है? इसमें टर्म 1 है, मैम x है 1 x x और x है ना। इसके फैक्टर्स 1 का फैक्टर 1 into 1 ही आएगा, ये लेकिन वन फैक्टर x का हो जाएगा x into 1 ही, x स्क्वायर का हो जाएगा x into x। थर्ड पार्ट है y minus y क्यूब। टर्म्स क्या है इसमें? y और टर्म y और माइनस y क्यूब फैक्टर्स मैम y माइनस y क्यूब y और 1 मैम माइनस y क्यूब है y फैक्टर है y का, y into 1 हो जाएगा, फैक्टर y क्यूब का क्या हो जाएगा, y into y into y। y into y into y ओके गुड, समझ आइए क्वेश्चन भी, बाकी पार्ट सब खुद yes करेंगे। yes मैम ओके क्वेश्चन नंबर 3, identify terms and factors in the expression given below। हमें इसमें ट्री डायग्राम नहीं बनानी है, हमें सीधे इसमें बोलना है टर्म्स क्या है, उसके बाद फैक्टर्स क्या है, उन टर्म्स के टर्म्स कौन कौन सी है इसमें? मैम इसमें है मैम माइनस y x और 5 है टर्म
ये नहीं y है, ये 4 है। -4x प्लस 5। मैम टर्म्स इसके दो पहले की टर्म्स है -4x और 4x और 5। हाँ 4x का फैक्टर आएगा 4 into x, 4 5 का हाँ फैक्टर आएगा 5 into 1। 5 आया समझ? फिर यस दूसरा यस ऐसे ही है -4x प्लस 5y। इसमें इस टर्म्स क्या है? टर्म्स -4x क्या है? और 5y हाँ, और 5y 5y। हाँ गुड। उसके बाद फैक्टर्स -4 x नहीं हाँ -4x 5 और और y और 5 -4x को आएगा 4 माइनस into x 4 और 5y को आएगा 5 into y। y। चलिए बाकी पार्ट्स करके दीजिए। थर्ड पार्ट करके दीजिए, डी पार्ट। xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, कीजिए, मुझे दिखाइए करके इस थर्ड वाला पार्ट, डी वाला पार्ट। मैंने किया। हाँ जी, सब कीजिए, जो सब करेंगे तब आप दिखाइए, नहीं फिलहाल जब तक मैं नहीं बोलूँ। ओके मैम। क्या सब बच्चों ने? यस मैम। ओके, दिखाइए मुझे सब बच्चे। ओके मैम। मैम मैं दिखा रही हूँ। क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा क्लियर कीजिए। मैम मुझे मैंने क्लियर नहीं आ रहा आपका। मैंने रुतबा, लिखा मुझे आपका आप थोड़ा सा कैमरा को साफ कीजिए, उसके बाद कैमरा दिखाइए, मुझे थोड़ा ब्लर आ रहा है, इस पे फोकस कीजिए। हाँ मदीहा, आपने किया। मुहीब, अरसलाम, वहीम, उसामा, बाकी तो एब्सेंट है, जो कैमरा ऑन ही नहीं कर रहा है। मैंने लिखा है XY प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। मैम इसकी हाँ, टर्म्स है y और x उसके बाद आपने फैक्टर्स क्या रखे हैं? एक्स वाई का मैंने फैक्टर क्या? फैक्टर्स लिखे हैं मैम x और कॉमा y और 2। मैम x का फैक्टर लिखा है x into 1 और y का लिखा है y into 1।
और फिर है 2x नहीं, और y। हाँ हाँ 2x मैम फिर हाँ मैम 2x टू का है 2x into 8। देखिए रुतबा, जब आप फैक्टर्स लिखते हैं ना, फैक्टर्स को जरूरी है इनटू डालना बीच में। देखिए जब आप टर्म्स लिखते हैं ना, टर्म्स आपको सीधे लिखनी है ऐसे एक्स वाई और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब आप फैक्टर्स लिखते हैं ना, आपको ऐसे लिखना है, एक्स वाई का फैक्टर आपको लिखना है एक्स इंटू वाई, और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का फैक्टर लिखना है 2 इंटू, उसमें कॉमा नहीं आपको डाला, आपने बस ठीक किया है, बस आपने कॉमा डाला है, कॉमा नहीं डाला है, इंटू डाला है, मल्टीप्लाई डाला है, क्योंकि फैक्टर जब भी हम निकालते हैं Okay, ma'am. मल्टीप्लाई डालते हैं। समझ आया? बाकी आपका सही था। नेक्स्ट पार्ट, पी क्यू प्लस क्यू। इसमें क्या टर्म और फैक्टर्स आएगी? मैम P Q और Q। मैम टर्म्स आएंगे P Q और Q, और फैक्टर्स आएंगे P into Q और Q in 1। एफ पार्ट देखिए, टर्म्स पहले हम इसमें देखेंगे, टर्म्स इसमें पी क्यू और क्यू है, ये दो, इसके जो फैक्टर्स है वो आएगा पी इंटू क्यू एंड क्यू इंटू वन। ठीक है, एफ पार्ट है हमारे पास 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी इंटू 3.6 ए, इंटू नहीं सॉरी प्लस, क्या आएगा इसका? मैम इसको आएगा 1.2 AB। मैम मैं टर्म्स बोल रही हूँ। उसके बाद आएगा -4B और फिर आएगा 3.6A, और फिर है फैक्टर्स 1.2 इंटू A इंटू B और -24 इंटू B और 24 नहीं है, 3.6 2.4 है। इंटू A। 24 नहीं है, 2.4 है। मैम 2.4 इंटू B। यहाँ पे 2 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमें ये, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसमें देखना है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही बोला, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हम बोलते हैं जो वेरिएबल्स के साथ होता है। इसमें क्या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है? मैम 3 का है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को टी का नहीं, टी स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है, ये है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ आया? -6 है। हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? ओके मैम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। देखिए अब इनको कोई नंबर साथ नहीं है, जिसका कोई नंबर साथ नहीं होता उसका क्या होता है? 1। उसका 1 होता है। ठीक है, इन सब का कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि जब हम उसको इंटू 1, जैसे टी है हमारे पास, टी इंटू 1 हमें टी ही वापस आएगा, तो 1 से वैल्यू हमारा चेंज, ये नहीं सेम होगा। रहेगा, ये तो इसका 1 है इन सब का। ठीक है, Yes, ma'am. थर्ड पार्ट जो है वो है x प्लस 2xy प्लस 3y। X इसका क्या है? x का क्या आएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? 1 x का आएगा 1, 2xy का क्या आएगा? मैम 2। 2, 3y का आएगा 3 3।
3. आएगा ना 3। Yes, ma'am. चलिए गुड। ऐसे 100m प्लस 1000m कोफिशिएंट 100n का। मैम 100m का आएगा m और 1000m का आए नो मैम 100m का आएगा 100 और 1000n का आएगा 1000. ओके, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास P2 Q2 प्लस 7P2 कीजिए और मुझे बोलिए। ओके मैम. मैम P स्क्वायर Q स्क्वायर का आएगा किया किसी ने? यस मैंने किया. दिखाइए मुझे। ओके मैम. आपने P स्क्वायर Q स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रखा है? मैं 1. 7P2 का minus 7. 7. माइनस मैं -7 का आएगा 7 आएगा ना इसको. 7। किसने बोला माइनस? पता नहीं. ये मुझे लग रहा है, मुझे कैमरा में लग रहा है -7, आपने लिखा है -7, लेकिन ये इज इक्वल टू है क्योंकि आपने बोर्ड आपका बोर्ड ब्लर आ रहा है कैमरा। नेक्स्ट वर्ड है 1.2a प्लस 0.8b। मैम 1.2a का आएगा 1.2 कोफिशिएंट और 0.8b का आएगा 0.8 कोफिशिएंट. नेक्स्ट है 3.1 r स्क्वायर, इसका क्या आएगा? मैम इसका आएगा 3.14. मैम इसका आएगा 3.14. और 2l प्लस b। मैम 2l का आएगा 2 और 2b का आएगा 2. नो नो मैम 0.1 L का आएगा इसने ठीक बोला। 0.1 y प्लस 0.01 y स्क्वायर। मैम इसका आएगा 0.1 और इसका आएगा 0.01. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का होमवर्क है। ओके ओके, मैम. ओके मैम. अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, किसी बच्चे को नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 4, कल मैं दिखाऊंगी फिर, ठीक है? लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें इजी है। इसमें हमें आइडेंटिफाई टर्म्स करनी है जिसमें x होगा और उसका कोफिशिएंट बोलना है, और y स्क्वायर ऐसे जिसमें कोफिशिएंट y स्क्वायर होगा, उनकी टर्म्स बोलनी है क्या है। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो मैं दिखाऊंगी कल, ठीक है? ओके. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम.